चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार हुए आप नेता। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को किया अरेस्ट। 13 घंटे बाद खान ने किया बड़ा खुलासा। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद सलाखों के पीछे हैं और ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 दिन की बात है, मामला लंबा चलने वाला है। ऐसा कहना है कानून के जानकारों का भी और राजनीतिक विश्लेषकों का भी। केजरीवाल तो जेल में है ही, साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। जो नेता बाहर हैं वो सड़कों पर उतरकर फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में काम हो तो कैसे हो, ऐसे में दिल्ली सरकार चले तो कैसे चले, इन सब सवालों के जवाब कोई आप नेता दे पाता कि इसी बीच एक और गिरफ्तारी की खबर से आप में हड़कंप मच गया। बात कर रहे हैं ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की। वही अमानतुल्लाह खान जिनके ऊपर आरोप है कि जब वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कई तरह से अनियमितता बरती। मामला इन्हीं अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। कुछ वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इसी के साथ उन्हें 18 अप्रैल को 11 बजे ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा था। अमानतुल्लाह ईडी के सामने पेश तो हुए, लेकिन सभी सवालों के जवाब केजरीवाल स्टाइल में देते हुए नजर आए, यानी गोलमोल जवाब। बताया जा रहा है कि 13 घंटे तक उनसे लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद संजय सिंह ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, मोदी सरकार ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से जुट गई है। मंत्रियों विधायकों पर फर्जी मामले बनाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अमानतुल्लाह खान के विरुद्ध बेबुनियाद मामला बनाकर ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। तानाशाही का अंत जल्द होगा। मैं उनके परिवार से मिलने जा रहा हूँ। एक तरफ संजय सिंह ने भी ये ऐलान कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान अपने घर लौट आए और किसी भी गिरफ्तारी की बात से इनकार करने लगे। खान ने कहा कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था, पूछताछ चली और उसके बाद वो अपने घर वापस आ गए। इस पूरे मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। आपके नेताओं ने इस मामले पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें, ईडी ने दावा किया है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के जरिए कमाए पैसे से अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी। आरोप ये भी लगा है कि खान ने बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए नियमों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और अवैध रूप से अलग अलग लोगों की भर्ती की। जिस वक्त अमानतुल्लाह पर ये सारे आरोप ईडी लगा रही थी, उस वक्त वो बस खुद को बेकसूर ही बताते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ईडी ने अपने दावों को प्रमुखता से रखा और अमानतुल्लाह किसी भी दावे को झूठा साबित करने में नाकाम रहे। बहरहाल चारों तरफ से फंसे आप नेताओं की मुश्किलें आने वाले वक्त में और कैसे बढ़ती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल अभी तो अमानतुल्लाह खान ने अपने अरेस्ट न होने की बात कही है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। बाकी संजय सिंह इस पूरे विवाद के बीच नरेंद्र मोदी को शुक्रिया क्यों कह रही हैं, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा। पिछले 10 दिनों से मैं जेल के बाहर हूं और मुझे बड़ी सुकून की नींद आ रही है। 6 महीने मैं जेल में रहा। कुछ दिनों तक मुझे आइसोलेशन में रखा। प्रधानमंत्री जी ने शायद अगर ये मौका नहीं दिया होता तो मैं अपने आप से मुलाकात नहीं कर पाता। मैं उन तमाम महापुरुषों से मुलाकात नहीं कर पाता। मैं उन तमाम क्रांतिकारियों के साथ बातचीत नहीं कर पाता जिनके बारे में मैं सुनता था, कहानियां पढ़ता था। उनसे मेरी मुलाकात हुई। क्योंकि जब एकांत में आदमी होता है तो उसको बहुत कुछ सोचने समझने का, चिंतन करने का मौका मिलता है। मैंने नेल्सन मंडेला जी से मुलाकात की। क्या शानदार क्रांतिकारी जीवन था उनका। मैंने शहीद आजम भगत सिंह जी से मुलाकात की। 23 साल का एक नौजवान कैसे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, ये जाना उनको पढ़कर। मैंने अशफाक उल्लाह जी से मुलाकात की। रोशन सिंह, राजेंद्र दहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, पता नहीं कितने क्रांतिकारी जिनके बारे में पढ़ा, जाना, काला पानी के दस्तावेज पढ़े। और तब ये लगा कि 30 साल से जो समाज सेवा, राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा था,
शायद मेरा रास्ता सही था और गांधी जी को पढ़ा तो ये जाना कि हम तो सही रास्ते पे चल रहे थे। शायद ये 6 महीने के जेल का सफर नहीं होता तो मैं ये नहीं सोच पाता कि मैं जो कर रहा था, जिस संघर्ष के रास्ते पे चल रहा था, वो कितना सही है या गलत है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया अपने आप से बात करने का, अपने रास्ते को और मजबूत बनाने का। मैं 6 महीने जेल की यात्रा से और तप कर निकला हूं आगे के रास्ते को तैयार करने के लिए, आगे के रास्ते को और मजबूत करने के लिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आज बहुत सारे माध्यम बिक गए हों, लेकिन इतिहास कभी नहीं बिकता। इतिहास में वही दर्ज होता है जो आप करते हैं। क्या सच है, क्या गलत है, ये लोग तय करेंगे। लेकिन किस मंशा से प्रधानमंत्री जी ने मुझे जेल भेजा मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी जो भी मंशा रही हो, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आपने 30 साल के मेरे संघर्ष के जीवन को और मजबूत बनाया और ये भरोसा दिलाया कि मैं जो काम कर रहा था वो बिल्कुल सही था और आगे और मजबूती से उसी रास्ते पे बढ़ूंगा।